अभी आ गई होगी। यस सर। हाँ, तो बेटा हमको टेंजेंट गैल्वेमीटर की बात करनी है। गैल्वेमीटर क्या करता है मालूम है? यस सर। हाँ, हमने देखा था ना, क्या करता है, सेंसेस डायरेक्शन ऑफ करंट सर एंड अब तो मेजर भी कर सकता है ना बेटा? कैसे वो मेजर वोल्ट करता मीटर था? मीटर कनेक्ट हाँ, करके। जैसे हम अगर उसके पैरेलल में शंट रजिस्टर जो कि जो है कम रेजिस्टेंस का अगर रख लें, तो ये गैल्वेमीटर हमारे लिए कैसा काम करने लगेगा? कैसे काम करने लगेगा? काम करने लगेगा एकदम एम गैल्वेनीमीटर। एम ओ एम एमीटर की वोल्ट मीटर। तरीके, एमीटर की तरीके से उसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट यस कर लें, सीरीज। और हाँ सीरीज में कनेक्ट कर लें ज़्यादा का, तो वो करने लगेगा वोल्ट मीटर की तरीके से। ठीक है। अब यस देखो इसमें क्या होता है, इसमें बगल में जो तुमको फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये जो फिगर दिख रहा है, फोटो दिख रहा है ना, यस सर। ये जो फोटो है बेटा, इसमें तुम सी को देख रही होगी। सी एक वर्टिकल सर्किल है, ऐसा सर्किल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला। यस सर। एक्चुअली ये कॉपर कॉइल जो होता है ये वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है कॉपर कॉइल। कॉपर कॉइल मतलब बेटा ये जैसे कॉइल होता है ना, एक सिंगल टर्न का कॉइल होता, तो वैसा ही कॉइल होता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ टर्न है ना। यस सर। सो मेनी नंबर ऑफ टर्न, सही बेटा। और दूसरी खासियत इसकी ये है ना कि अभी तुम अगर देखो तो ये जो सी कॉइल लग रहा होगा, देख के लग रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है ना, यानी वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये वर्टिकल प्लेन में होता है। अच्छा, वर्टिकल प्लेन में होने के साथ साथ बेटा ये जो लूप होता है, करंट कैरिंग लूप या कॉपर कॉइल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में रख देते हैं इसको। हमको तो मान चल जाएगा अगर हम बात करें तो, याद है बेटा, हमको ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल मेरिडियन की अगर हम बात करें तो हमको मालूम होता है। यस सर। हाँ, और याद है वो हम दो एंगल की बात करे थे, एक यस सर। क्या क्या नंबर था? एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ एंगल ऑफ, क्या कहते थे इसको? डिक्लिनेशन। हाँ, डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिप ऑफ। हाँ। हाँ, तो यस एंगल सर। ऑफ डिक्लिनेशन का यूज करके हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन देख लेंगे, और ये जो वर्टिकल कॉपर कॉइल है उसी में रख देते हैं, किसमें? मैग्नेटिक मेरिडियन में। सही बेटा। यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ये कॉइल होता है। इतना कॉइल के ऊपर हमको बातें मालूम चलनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, इस फिगर में तुमको एक एस दिख रहा होगा, एस दिख रहा है? बेसिकली ये कंपस है, कंपस है। और अगर कंपस है तो उसमें देख रहे हो ना एक मैग्नेट जैसा तुमको दिख रहा होगा, तो उसमें एक बार मैग्नेट लगा हुआ है, हमेशा बार मैग्नेट लगा रहता है, और यही बताता है अल्टीमेटली घूम फिर के कि हाँ बातें कहाँ पे कैसी हैं। ठीक है। अब देखो बेटा यस यहाँ सर। पे होता क्या है कि सोचो कि अगर मैंने इस प्लेन को, अच्छा दूसरा ये T1 T2 तुमको दिख रहा होगा, ये T1 T2 दिख यस रहा सर। है, ये कनेक्टर्स है, यस सर। कनेक्टर्स है। कनेक्टर्स होने का मतलब ये है कि हम जो वायर होगा उसको इसी से कनेक्ट करेंगे, और इससे कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा ना। और T1 T2 से जो कनेक्शन है वो सीधे कॉपर कॉइल का है, जो कि वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है। और बाकी ये जो यस तुम सर। स्क्रूज देख रही हो, ये लेवलिंग स्क्रूज है ना, लेवलिंग स्क्रूज हैं। और ये क्या करते हैं, अ, ये जो है पूरे डिवाइस को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाए रखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ तो कॉपर कॉइल जैसे बात है परपेंडिकुलर या वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा। तो ये लेवलिंग स्क्रू जो है इसका यूज करके हम T1 T2 स्क्रू जिस प्लेट से लगा हुआ उसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, जिससे हमारा कॉपर कॉइल क्या हो जाता है, वर्टिकल प्लेन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, अब क्या करते हैं, यस सर। इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा समझो। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम करते क्या है इसमें बेसिकली, कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो जाहिर सी बात है कॉपर कॉइल में क्या फ्लो करने लगे, करंट।
इसलिए बेटा इस कॉपर कॉइल की अगर बात करें, ये देखो, अच्छा ये जो कंपास तुमको दिख रहा है, कंपास का एकदम सेंटर पॉइंट तुमको ए दिख रहा होगा, दिख रहा है ये यस सर। ये ए दिख रहा है। एक्चुअली ए ही हमारे इस जो कॉइल है उसका सेंटर है, और ए ही हमारा सेंटर है हमारा जो कंपास का बार मैग्नेट या कंपास का पॉइंटर है उसका। और खासियत ये है कि जो कंपास तुमको दिख रहा होगा बेटा, ये जो कंपास तुमको दिख रहा है, ये अगर जाहिर सी बात है कंपास है तो इसका जो पॉइंटर है वो रोटेट करेगा, लेकिन ये हमेशा ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में करता है। इसमें करता है बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल। अब तुमको दो प्लेन दिख रहा होगा, एक तो कॉइल जो दिख रहा होगा वो वर्टिकल प्लेन दिख रहा होगा, और जो ये जो तुम्हारा पॉइंटर दिख रहा होगा या जो बार मैग्नेट दिख रहा होगा वो कैसे में दिख रहा होगा, वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता हुआ दिख रहा होगा। और एक खास बात, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है, ये ए पॉइंट हमारा कॉइल उसका भी सेंटर है, और जो बार मैग्नेट का सेंटर होगा वो भी है, तो ये कॉमन सेंटर है। सही बेटा, यस कॉमन सर। सेंटर किसका किसका कॉमन सेंटर है, ये कॉमन सेंटर है दो का, एक तो है वर्टिकल कॉइल का, और दूसरा किसका बेटा, बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट। यस सर। तुम समझ पा रही ना, एकदम ए सबका सेंटर दिख भी रहा होगा, सबका सेंटर। अब देखो क्या होता है, जब हम वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखेंगे, तो सोचो होगा क्या, होगा ये कि जो हमारा, जैसे मैं ऊपर से अगर देखूं, तो मान लेते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो हमारा जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर रखा है। तुमको बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल नहीं बनता है, ऐसा ये ऐसा दिखेगा, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये समझ पा रही ना, यानी बी एच जो होगा जैसे बात मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में बी एच है, और मैग्नेटिक मेरिडियन जो अभी हमको दिखना है वो कैसे दिखना है, बी एच से पास होता हुआ एक प्लेन जो कि हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो। समझ गए हो कि नहीं बात। यस सर। अब सोचो, अगर हम अपने लूप की बात करें, यानी कॉइल की बात करें, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसे बात है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये ये बी किसका होगा बेटा, इस लूप का। देखो लूप ऐसे रखा है बेसिकली, ऐसे करके रखा होगा, इसमें ऐसे मान लो अगर करंट फ्लो करा तो उसका बी जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, और ऐसे ही होगा जैसे तुमको दिख रहा है। समझ आ गया तुमको ये बात। यस सर। हाँ। अब मुद्दा की बात ये है कि जो बी दिख रहा है तुमको, ये जो बी दिख रहा होगा जो व्हाइट कलर का है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यस व्हाट, सर। ऑफ व्हाट, ऑफ कॉइल। सही है। और बीवी जो दिख रहा है वो क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ना। बताओ सही है, यहाँ तक बताओ सही है। बताओ बेटा यहाँ तक सही है। यस सर। हाँ, अब यस सर। हाँ, बहुत सही, यस सर। हाँ सही है। अब देखो बेटा यहाँ पे बी और बी एच दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अब जो बार मैग्नेट है उसका क्या होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये सर मैं, सर एक चीज, हाँ सर ये बी एच होगा, ये बी एच है यहाँ पे ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं सर, ये जो बी है, जो बी है या बी एच। सर बी एच तो आपने ऊपर बनाया बी के संग। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, हमने देखा हुआ है ना। सर नहीं, आपने बी वी है यहाँ पे या बी एच होगा सर। बी एच लिखा हुआ है, बी एच नीचे सर नीचे। अच्छा अच्छा यहाँ पे, हाँ ना ना सही, अच्छा वहां पे कह रही हो। अच्छा नहीं, ये बी भी नहीं है भाई, ये बी एच है ना, हमने एच लिखा है हॉरिजॉन्टल में, ये लिख दिया वहां पे बी एच है ना। यस। तुमको फिगर समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, ये बी एच और बी जो दोनों होंगे, क्या लगता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे या वर्टिकल प्लेन में होंगे। बी एच तो हॉरिजॉन्टल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और जो बी होगा वो भी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, क्योंकि हमारे वर्टिकल प्लेन जो लूप का है उसके परपेंडिकुलर होगा, जो सेंटर से पास करेगा। तो ये कहाँ पे होगा भाई, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, तो बी एच भी हॉरिजॉन्टल वो तो होता हॉरिजॉन्टल ही, प्लेन। बी भी हॉरिजॉन्टल है। समझ में आ रहा है नहीं। अगर हम डायग्राम में देखें यस जो सर। हमारा फिगर है उसमें देखो ऐसे होगा, कहीं बी कुछ ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल ना,
तो हमारे ये जो प्लेन है नीचे वाला, ये जो नीचे वाला सपोर्ट है, ये उसके पैरेलल है बी, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ऐसे है बी एच। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। अब जाहिर सी बात है मुझको तो ऐसे ही बना के दिखाना पड़ेगा। अब मेरे ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूँ कि जो यहाँ पे पॉइंटर है, यानी जो हमारा बार मैग्नेट है, उसका क्या होगा, देखो बेटा पॉइंटर जैसा बना देता हूँ मैं, है बार मैग्नेट ऐसा कुछ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ऐसा, ये पॉइंटर जैसा समझ आ रहा है बेटा? एक्चुअली बार मैग्नेट अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं इसका ऐसा, इसको क्या ना बार जैसा ही बना देता हूँ। एक्चुअली मुझको इसका यूज करना पड़ जाएगा। दिख रहा है बेटा बार? दिख रहा है? अच्छा, अब ये बार होगा तो इसमें नॉर्थ साउथ होगा, ये तो मालूम ही है। तो बेटा नॉर्थ साउथ में नहीं दिखाता हूँ मैं, एक्चुअली इसका एम दिखा देता हूँ, एम से काम चल जाएगा। मान लेते इसका एम इस तरफ है। एम मतलब क्या बेटा? इस बार मैग्नेट का क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, सही है। अब देखो बेटा मैं इसको एंगल बोल देता हूँ थीटा। तो बेटा चूंकि हमारा बी और बी एच के बीच में 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, सही है। अब देखो टॉर्क लगेगा, याद है बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट होता है या कोई डाइपोल होता है तो उस पर टॉर्क होता है। हाँ तो देखो कैसे लगता है, ये जो हमारा बी है जो अभी व्हाइट कलर का वर्टिकल दिख रहा होगा, और जो एम है इसके बीच में जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला, किसी का भी जो डाइपोल होता है एम और मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जब टॉर्क लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, याद है? हाँ, एम क्रॉस बी के हिसाब से अगर हम उसमें देखें तो एम भी दिख रहा होगा, बी भी दिख रहा होगा। अगर एम क्रॉस बी करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, एम से बी की तरफ फिंगर मोड़ेंगे तो हमारा जो सेंस दिखेगा वो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज नहीं, देखो कुछ ऐसे, व्हाइट कलर का इसको लेता हूँ कुछ ऐसे, इधर टॉर्क लगेगा, इसको मैं टाउ 1 कह लेता हूँ ना। और ऐसे ही अगर एम और बी एच को लेकर टॉर्क देखो तो एम क्रॉस बी एच के डायरेक्शन में टॉर्क दिखेगा ऐसे, टाउ 2, सही बेटा? तो मुझे डायरेक्शन वाला एक बार वापस बता दीजिए। राइट हैंड थंब रूल, एम क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताती हूँ ना, वैसे एम क्रॉस बी का बताओगे तो राइट हैंड के जो फिंगर है वो एम से बी की तरफ मोड़ोगी तो टाउ 1 का डायरेक्शन दिख जाएगा तुमको, वो थंब तुम्हारा जाएगा परपेंडिकुलर भीतर की तरफ, और जो सेंस हो जाएगा वो तुमको दिखेगा क्लॉकवाइज। ऐसे ही बी एच और एम को करोगे तो एम क्रॉस बी एच करोगे तो एम से बी एच की तरफ जाओगी तो तुम्हारा सेंस होगा फिंगर के मुड़ने का एंटी क्लॉकवाइज, और जो तुम्हारा थंब होगा वो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? अब सोचो, अब बात यहाँ से करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट लिखते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट, यार बेटा बार मैग्नेट ही हमारा क्या है, पॉइंटर है ना। तो बेटा अगर इक्विलिब्रियम की बात करना है तो टाउ 1 और टाउ 2 को बराबर करना पड़ेगा, बताओ सही है? तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। टाउ 1 वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है, टाउ 2 वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दोनों अगर बराबर हो जाए तो नहीं घूमेगा। तो हम हाँ तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो टाउ 1 टाउ 2 को बराबर करेंगे, तो टाउ 1 में कौन दिखेगा, एम बी और एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको यूज करता हूँ, तो देखो फॉर्मूला यूज करता हूँ टाउ, हाँ तो लिखो एम क्रॉस बी को लिखूंगा एम बी साइन थीटा, तो लिखता हूँ एम, एम तो एम है, बी होगा बी, और साइन थीटा कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा, सही है। और दूसरा हो जाएगा एम बी एच ना, फिर साइन थीटा, यहाँ पे तो एंगल थीटा ही है, सही है, दिख रहा है ना एंगल थीटा, बी एच के साथ एम का थीटा एंगल, सही है। अब इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, एम से एम चला जाएगा, बताओ सही है? हाँ अब देखो यहाँ पे जो बी है साइन 90 माइनस थीटा क्या लगता है, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा बी एच साइन थीटा, सही बेटा? हाँ, अब बेटा मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं बी को बी एच से रिलेट कर सकता हूँ, करता भी हूँ, बी इक्वल टू बी एच साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। अच्छा बताओ बी है क्या,
बी है n नंबर ऑफ टर्न के क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। मैग्नेटिक। तुमको मालूम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। मतलब सब म्यू सर नॉट, सर नहीं सर, सब म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई बाई ए। देखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर होता है एक का, होता है ना? सर कॉइल का। हाँ, सिंगल कॉइल का यस सेंटर सर। पे म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर होता यस है। सर इंटू ठीक है, ये हाँ। एक टर्न का यस होता है, सर। मान लो n नंबर ऑफ टर्न हो जाए तो इतना हो जाएगा। सही है, मैं इसको रख देता यस। हूँ यहाँ पे, बी की जगह पे रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा n म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू आई, इधर हो जाएगा डी एच टेन थीटा। बताओ सही है? यस सर। सही बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यस सर। सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं आई अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 2bh इंटू आर अपॉन n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। बताओ सही है? सही है, यस इंटू सर। टेन थीटा। यस। सही बेटा। यस सर। इसको मैं कांस्टेंट पाता हूँ। अब ये कांस्टेंट क्यों होगा बेटा? देखो, जहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उसमें नंबर 2 है, नंबर कांस्टेंट होगा। बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कांस्टेंट होगा। आर है हमारा जो यस गैलोमीटर है उसके जो वर्टिकल जो उसका लूप है या वर्टिकल जो क्वाइलिंग है उसका रेडियस, एन है नंबर ऑफ टर्न, म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब मिला के क्या हो जाएगा? सब कांस्टेंट। बताओ सही बेटा? यस। ठीक है, तो बेटा इस टर्म को हम कांस्टेंट पाते हैं तो के कांस्टेंट होता है। इसको हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आई क्या हो गया भाई? आई हो गया टेन थीटा। के टेन थीटा ना, या आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा है। तो सही है, यस सर। आई यस प्रोपोर्शनल सर। टू टेन थीटा होता है, और इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? टेंजेंट लॉ। सही है ना, इसको क्या कहते हैं? यस सर। टेंजेंट लॉ। टेंजेंट। तो किस पे हमारा ये टेंजेंशियल गैलोमीटर काम करता है बेटा? टेंजेंट लॉ पे। टेंजेंट लॉ पे। टेंजेंट लॉ क्या समझ में आ गया? आई इज इक्वल टू के टेन यस सर। थीटा, वही है टेन। टेंजेंट लॉ, या आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। यहाँ पे के क्या है? रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैलोमीटर। अब जरा देखो, अगर मैं ऊपर वाला जो रिलेशन है, ऊपर वाले रिलेशन को मैं अगर रिलेशन वन करूँ और उसमें पुट कर दूँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ना, तो क्या आई इक्वल टू के हो जाएगा यस सर। ना? हो जाएगा ना, टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। वन। हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आई और के 1 हो जाएगा जब थीटा 45। थीटा मतलब जब हमारा बी और बी एच दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो हमारा जो डाइपोल होगा ये बीचों बीच जो है लाई करने लगेगा। तो लाई ये हाँ, करेगा। यस सर। हाँ, तो ये थीटा 45 90 माइनस थीटा 45 हो जाएगा, और यही वो कंडीशन है जब आई और के बराबर हो जाएगा, रोटेशन फैक्टर आई के बराबर हो जाएगा। बेटा इस एंगल पे जो सेंसिटिविटी होती है और जो एक्यूरेसी होती है ना, वो मैक्सिमम होती यस है सर। इस एंगल पे। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये सब क्या होती है बेटा इस केस में? मैक्सिमम। ठीक है, तो तुमको बस ये देख लेना कि इक्वल टू के टेन थीटा होता है, के को हम रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। सही बेटा। तो ये है बेटा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ना। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एक और नाम है बेटा, इसको हम कहते हैं मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट मूव कर रहा है ना, जो हमारा बार मैग्नेट मूव कर रहा है ना, यस सर। तो इसका एक और नाम है मूविंग मूवी। मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। सही है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट मूव कर रहा है। बताओ सही है? यस सर। यस बस सर। इसमें इतना ही है, इतना आ गया बहुत है। मतलब इतना आ गया बहुत नहीं, यही सब है। मैं तुमको कंस्ट्रक्शन बताया, फाइनल रिजल्ट बताया। बस अगर कोई क्वेश्चन आए इस पे तो तुम सर सीधे। मैं यस सर, सर फॉर्मूले में ये बी इक्वल्स टू बी एच टैन थीटा और आई इक्वल्स टू के टैन थीटा यही सब कर लूँ। आई इक्वल टू के tan थीटा बस याद करो, और तो तुमको सब मालूम है। तुम चाहो तो बस के को याद करो, के क्या है, यस सर। के क्या है और के की वैल्यू कितनी है। जैसे 2 bhr अपॉन एन म्यू नॉट, जरूरत नहीं पड़ेगी, अब देखेंगे क्वेश्चन में अगर कैसा पूछा होगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं।
सही बेटा, ठीक है। यस सर। अच्छा, यस सर। ये हमको बताएगा कि भाई क्या उसका थ्योरी है, ये फिगर, ठीक है। यस सर। तो ये डिवाइस का नाम क्या बेटा? वाइब्रेशन मैग्नेट। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब बेटा जैसे वैसे इस डिवाइस के बारे में तो तुमने नहीं सुना होगा, तो इसके काम देख लो। तो इसका काम क्या करता है ये बेटा, दो जगहों पे अगर हम उस मैग्नेटोमीटर को लेके जाते हैं ना, तो ये हमको बता देता है कि उस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है ना, दोनों जगहों पे एग्जैक्टली नहीं बताता, कुछ फैक्टर के साथ बताता है। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको कंपेयर करना है, सॉल्व नहीं करना है, कंपेयर करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं ना। तो पहला इसका यूज हुआ टू कंपेयर, जैसे कई सारे काम है, टू कंपेयर बी यस एच, सर। बी एच तो जानती बेटा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू कंपेयर बी एच एट डिफरेंट प्लेसेस। सही बेटा, पहला इसका। दूसरा बेटा, हम बार मैग्नेट अगर हमारे पास हो, यस सर। जैसे हमारे पास मान लो दो बार मैग्नेट हो, कोई कंपेयर करने को कहे कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, किसका ज्यादा किसका कम, तो उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। टू यस सर। कंपेयर वेक्टर एम, एक तो वेक्टर एम कंपेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। या तो बेटा अगर एम मिल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाता है बार मैग्नेट का। टू कंपेयर एम एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। सही बेटा, यस सर। बेटा ये इसके दो यूज है, और यही हमारा वाइब्रेशनल या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर काम करता है ना। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या काम करता है भाई, कंपैरिजन का काम करता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व नहीं करता, ये कंपैरिजन करता है, किसके लिए क्या कंपैरिजन करता है। तो बेटा ये अर्थ के किसी दो पॉइंट पे अगर तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीएच कंपेयर करना हो, दो पॉइंट पे, दो जगहों पे, तो उसको ये कंपेयर कर देगा कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम है, ठीक है। या एक जगह का जो बीएच है वो दूसरी जगह का कितना गुना है, वो बता देगा। दूसरा ये बता देगा कि अगर हमारे पास एक बार में हमारे पास दो बार मैग्नेट है, तो उनका एम का कंपैरिजन कर देंगे, यानी बता देगा एक का एम दूसरे के एम के कितना गुना है। या जो उनका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड का कितना गुना है। बात समझ में आया? यस सर। तो ये कंपैरिजन करता है। अब इसमें काम कैसे होता है वो जा देखो बेटा, देखो पहले सबसे, ये तो है सामने राइट साइड में फिगर दिख रहा होगा, तो राइट साइड में जो यस सर। वही है बेसिकली वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि इसमें ये एक बार मैग्नेट होता है, तुम देख ही रही हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मतलब परमानेंट मैग्नेट है या जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तुम बता पाओगे? ये परमानेंट है परमानेंट कैसे बताएं? सर। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो है। इनका देखो पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा थोड़ा भीतर भीतर है, दिख रहा है। देखो यस सर। नॉर्थ पोल यहाँ है जबकि एज यहाँ है, अगर एज पे होता तो क्या होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता, जी। है ना। नॉर्थ पोल थोड़ा भीतर धंसा हुआ है, साउथ पोल थोड़ा भीतर चला गया है ना, क्लियर है। यस। अच्छा, यस ये सर। जो बार मैग्नेट है बेटा, इसको सेंटर ऑफ मास से इसके बांध दिया गया है, और ये हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये जो हमारा बार मैग्नेट है ये हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर सकता है। बात समझ पाई? जैसे यस सर। रस्सी लिया, यस सर। एक रस्सी को एक तरफ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जैसे पेन के बीचों बीच बांध देते हैं ना, पेन के बीचों बीच रस्सी बांध देते हैं, तो पेन को अगर घुमाना चाहें तो हम कैसे घुमा सकते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में। हालांकि हम वर्टिकल प्लेन में भी घुमा सकते हैं, लेकिन हम हॉरिजेंटल प्लेन में घुमा पाएंगे, और हमको यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन में ही इस बार मैग्नेट को घुमाना है, ठीक है। अब बताओ बेटा, उसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अर्थ का। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जी। रिस्पॉन्सिबल होगा। यस अब सर। सोचो, जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इस समय है इस बार मैग्नेट का, वो किस तरफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे होगा। यस सर। एम वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं, बताओ बेटा। यस सर। होगा ऐसे। अब देखो, अगर ये एम ऐसे होता, एम ऐसे होता,
तो किस में रहता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर m ऐसे होता तो रहता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, नहीं? हमने क्या करा, इसको थीटा डिग्री पे टर्न कर दिया, दिख ही रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थीटा डिग्री पे टर्न कर दिया, ठीक है? अब टर्न करने के बाद हम इसको जब छोड़ते हैं तो क्या होगा? तो जैसे थीटा पे टर्न कर दिया तो तुमको क्या दिखेगा कि इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा बेटा? m तुमको दिख रहा है, ये वाला है, दिख रहा है ना, और b h की तरफ दिख रहा है, तो इस पे टॉर्क कैसे लगेगा? m क्रॉस b के डायरेक्शन में ना, m क्रॉस b से सेंस कैसे आएगा? इस तरफ, ये आ जाएगा टॉर्क, नहीं बेटा? तो मैं टॉर्क देखता हूँ, जरा देखो, टॉर्क होगा, टॉर्क होगा m b h साइन थीटा, बताओ सही है? अच्छा, एक और खास बात, मैंने क्या करा ना, थीटा को वेरी वेरी स्मॉल लिया है। एक्चुअली मैं एसएचएम दिखाना चाहता हूँ। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो टेन थीटा चाहे साइन थीटा, ये सब किसके बराबर हो जाते हैं बेटा? थीटा के, मालूम है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एम डी एच इंटू थीटा, बताओ सही है? अच्छा बेटा जरा ध्यान देना, हमारा फिगर में जो थीटा है वो क्लॉकवाइज है, जबकि टाउ है एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है? तो क्या बेटा यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा सकता हूँ ये दिखाने के लिए कि थीटा और टाउ के बीच में डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है? चलो, तो टाउ आ गया, तो टाउ को मैं लिख सकता हूँ आई अल्फा, बताओ सही है? टाउ का फॉर्म है, रोटेशन पड़ा ना, आई टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो इस तरफ देखो क्या हो गया, माइनस एम बी एच इंटू थीटा, बताओ सही है? अल्फा देखा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एम बी एच अपॉन आई इंटू थीटा, तो सही है? क्या ये ऐसा दिख रहा है? इसको मैं कल अलग तरह से दिखाता हूँ। क्या ये बेटा ऐसा दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा? क्या ऐसा दिख रहा है? ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जैसा दिख रहा है? लग रहा होगा जैसे ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एम बी एच अपॉन आई आ गया। हाँ, जानते हो ये क्या होता है? दूसरा इक्वेशन ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। अगर ये लीनियर एसएचएम होता तो होता a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, याद है? एसएचएम का कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन, तो बिल्कुल भाई होता क्या, अगर हम लीनियर एसएचएम देखते तो ऐसे होता a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ना। अब एंगुलर होगा तो कैसे होगा? एक एंगुलर लीनियर एक्सेलेरेशन है, उसके जगह पे एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया, ओमेगा चेंज नहीं होता, एक्स है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऊपर वाला क्या है? लीनियर एसएचएम का रिलेशन, लीनियर एसएचएम है ना, और नीचे वाला क्या है? एंगुलर एसएचएम। हाँ बेटा, क्या मैं तुमको ये समझाने में सफल हुआ कि दरअसल इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 जैसा ही है? इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अगर हमने अपना ये जो बार मैग्नेट है, ये वाला जो बार मैग्नेट है, इसको अगर छोटे से एंगल पे टर्न करा तो ये एसएचएम करने लगेगा, वो भी एंगुलर। कभी ये इधर जाएगा, फिर इधर घूम के जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना? तो ऐसे से एसएचएम करने लगेगा, सही ना? जैसे अभी इधर है, कुछ समय बाद दूसरी तरफ ऐसे हो जाएगा, है ना? किसी समय ऐसा भी होगा, कभी इधर जाना होगा और कभी इधर जाना होगा, ठीक है? सही है? कई बार इसको ऑक्सीलेशन होता है, इसलिए इसको ऑक्सीलेशनल या ऑक्सीलेशन मैग्नेटोमीटर बोलने लगते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, अब देखो यहाँ पे कौन क्या आ गया, वही हमारे काम को आ जाएगा बेटा। यहाँ पे ओमेगा को जब हमने 1 और 2 को कंपेयर करा तो कितना आ गया भाई? एम बी एच अपॉन आई इसका रूट, ठीक है? अब आई क्या है बेटा? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। एक्चुअली बार मैग्नेट देखो तो एक रॉड जैसा है ना, तो एक रॉड जैसा आ गया, है ना? हाँ, तो बार मैग्नेट अबाउट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ, कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, कुछ ऐसे, ये मान लो बार मैग्नेट है, सही है? ये बार मैग्नेट है,
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। ये है वो एक्सिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके यस सर। सेंट्रोइडल एक्सिस होगा लेकिन लेंथ के परपेंडिकुलर होगा ना, कहीं एक तरफ साउथ पोल होगा, कहीं एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। सही बेटा, तो सही है। यस सर। यस सर। अच्छा, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड अगर टी की बात करें तो क्या होता है बेटा, 2 पाई/ओमेगा। बताओ सही है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता है ना। यस सर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई तो ऐसे कॉपी कर लेंगे, ओमेगा को उलट के मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा आई अपॉन एम टाइम्स ऑफ बी एच। बताओ सही बेटा। देखो बेटा, यही हमारा फॉर्मूला है, इसी से सारा कुछ होना है। बताओ सही है। यस सर। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो सोचो अगर हम आई और एम को कांस्टेंट रखें तो हमको बी एच मिल जाएगा ना। हाँ यस सर। जैसे मान लो दो लोगों के लिए बात करें और दोनों लोगों के लिए आई और एम कांस्टेंट रखें तो हमको बी एच मिल जाएगा रिलेशन में। और अगर हम बी एच और आई को कांस्टेंट रखें तो एम का रिलेशन मिल जाएगा ना। यस सर। तो देखो मैं कंपेयर कराता हूँ, क्या इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर दिखाता हूँ। और ये जो लास्ट वाला टाइम पीरियड का रिलेशन है ना, उसी से सब मिलना है, ठीक है। यस सर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर एक्स बोल देता हूँ, इसी से सब काम करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। देखो इसका कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं। पहला, कंपेयर बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक, दो प्लेस पे हमको बात करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जरा इसको ध्यान से सुनना, बस सुन लेने से ही काम चल जाएगा। मैंने बेटा एक बार मैग्नेट ले लिया, सही है। यस सर। अच्छा, बार मैग्नेट ले लिया तो जाहिर सी बात है उसका आई फिक्स हो जाएगा और उसका एम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यस सही है। सर। अब ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को मैंने मैग्नेटोमीटर में यूज किया। अच्छा, जो कंपेयर करना है बी में, बी एच में, तो एक जगह गया तो बी एच वन मिला मुझको, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे जगह पे गया तो बी एच टू मिला। बताओ सही बेटा। यस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जगह पे जाता हूँ और वहां से टी वन निकाल लेता हूँ। वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, बेटा आई आई ही रहेगा, एम एम ही रहेगा, जबकि बी हो जाएगा बी एच वन। सही है। यस सर। दूसरी जगह गया, टाइम पीरियड सॉल्व किया तो वो आया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम, वही रहेगा, बस बी एच बदल के बी एच टू हो जाएगा। बताओ सही है। यस सर। सही बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, यस सर। मैं टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब सोचो बेटा, पहले टी वन स्क्वायर करूंगा तो 2 पाई, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें भी होगा तो दूसरे वाले में भी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करें ना। अब फिर देखो बेटा, रूट चला जाएगा, पहले में भी आई है दूसरे में भी आई है, कैंसिल हो जाएगा। पहले में भी एम है दूसरे में भी एम है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक तरफ तो बी एच वन बचेगा, एक तरफ बी एच टू, लेकिन टी वन के इन्वर्सली रिलेटेड है तो बी एच वन यहाँ पे आएगा नीचे, है ना। और बी, यस सर। हाँ, और बी एच टू यहाँ आएगा। बताओ सही है। यस सर। अब कंपेयर कर लिया हमने। अब देखो अगर हम मैग्नेटोमीटर की बात करेंगे तो मैग्नेटोमीटर से हम टी वन टी टू सॉल्व कर लेंगे भाई, जहाँ पे जाएंगे बी एच वन वाले कंडीशन में वहाँ पे टी वन सॉल्व कर लेंगे, कितना आता है। दूसरे जगह पे जाके टी टू सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी वन कितना टी टू कितना, तो उसका स्क्वायर भी कितना मान चल जाएगा। तो बी एच टू अपॉन बी एच वन का रेशियो मान चल जाएगा कितना होगा। सही है। यस सर। समझ आ गया कि कैसे इसका यूज किया कंपेयर करके। अच्छा, अब यस सर। इसका और एप्लीकेशन तुमको दिखा देता हूँ। इसका एक एप्लीकेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, सीधे अगर हम एक बार मैग्नेट, दो अलग अलग बार मैग्नेट लें और कंपेयर कर लें उनका क्या, उनका हम कंपेयर कर लेते हैं एम। तो देखो बेटा, इसका एप्लीकेशन 2 दिखा रहा हूँ तुमको। सही है। इस एप्लीकेशन 2 में क्या करता हूँ मैं, दो बार मैग्नेट लेता हूँ ना। तो बार मैग्नेट, अच्छा इस ये क्या करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दूसरे में, कंपैरिजन ऑफ एम, कंपैरिजन ऑफ एम ऑफ टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल साइज बार मैग्नेट
ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2। अब बेटा ये जो आइडेंटिकल मैंने लिखा है ना, आइडेंटिकल साइज, अगर दो बार मैग्नेट का साइज एक जैसा होगा तो भाई आई किस पे डिपेंड करता है? साइज पे तो डिपेंड करता है। जैसे ml स्क्वायर अपॉन 12 तो m और l पे डिपेंड करेगा। दोनों अगर सेम है तो क्या लगता है, अगर एक का i1 लिया दूसरे का i2 लिया, क्या दोनों सेम नहीं हो जाएंगे? यस सर। हाँ, बस हमको क्या कर लेना है, हमको T1 T2 फिर से निकाल लेना है। मैंने पहला बार मैग्नेट लिया, उसके लिए T1 निकाला, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, मतलब दोनों को मैंने आई नॉट बोल दिया, आई नॉट अपॉन m1 और बी एच तो भाई सेम ही रहेगा, एक ही जगह पे हम निकाल रहे हैं, सही है। यस सर। इसको पहला इक्वेशन कह दिया। अब हमने T2 निकाल लिया, वो कितना, वो किसके लिए निकाला, दूसरा बार मैग्नेट लिया, दूसरा बार मैग्नेट के लिए फिर टाइम पीरियड सॉल्व करा तो T2 लिखा, वो हो जाएगा आई नॉट, बेटा m ही बदल रहा है ना, तो अब m बदल के m2 हो जाएगा। अच्छा बताओ बी एच क्या बदलेगा? नहीं। नहीं। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देता हूँ और फिर इनको डिवाइड कर देता हूँ, वही जो कहानी पीछे करी थी। तो देखो क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। अब देखो बेटा एकदम 1 m का वही रिलेशन है, आई नॉट बी एच तो चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा क्या, m2 और नीचे क्या आ जाएगा m1। बताओ सही है? यस तो सर। सब नहीं लगता, बस इक्वेशन नंबर x से सब x याद है तो सब कुछ कर लेंगे। याद है उस दिन हमने क्वेश्चन की बात की थी जिसको लेके मैंने कहा था कि इसको पढ़ लेना। ये कौन सा वाला? जो क्वेश्चन तुमने पूछा था जिसको लेके, तो मैंने ये बोला है कि इसको पढ़ लेना, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस उसमें सर। क्या था, उसमें यही जो तीसरा कंडीशन बताया जा रहा है उसमें वही करना है, ठीक है। इसमें क्या यस करेंगे, सर। इसमें क्या करेंगे कि हम फिर से दो बार मैग्नेट लेंगे और उनके जो है m को ही कंपेयर करेंगे। लेकिन अब की बार क्या होगा ना कि वो बार मैग्नेट जो होंगे वो जो है अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के होंगे, ठीक है। तो यस इसमें लिख सर। लेते हैं कंपेयर m of two different shape बार मैग्नेट। बेटा अब डिफरेंट शेप कह दिया तो अब I1 अलग और I2 अलग, ये बराबर नहीं, सही है। यस सर। अच्छा अब देखो जरा, इसमें बेटा क्या करते हैं ना, इसमें हम एक काम करते हैं, हम दो कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं ना। इसमें मान लो एक बार मैग्नेट मैंने ये लिया जो तुमको दिख रहा है, और दूसरा बार मैग्नेट मैंने ऐसा ही ले लिया यहाँ पे। दो बार मैग्नेट दिख रहे हैं बेटा, ये दो बार मैग्नेट दिख रहे होंगे। एक बार इनको ऐसे लिया, जैसे मान लो ऊपर वाले का इधर है नॉर्थ पोल और इधर इसका है साउथ पोल, थोड़ा तो भीतर भीतर होगा ना बेटा। अच्छा यस सर। दूसरा वाला जो मैग्नेट है उसकी अगर बात करें तो उसका भी नॉर्थ पोल सेम साइड में लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा देखो, यस सर। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ होता है ना। साउथ टू नॉर्थ, यस सर। m1 ऊपर वाले का इस तरफ और नीचे वाले का भी इस तरफ ना, तो m यस सर। टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 वन प्लस प्लस m, एन। नहीं, और i यस सर। टोटल जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा i1 प्लस i, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है ना। यस सर। बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं सम कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमने मैग्नेट को रखा है, जैसे रखा है उसमें चूंकि सम हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा सम कॉन्फ़िगरेशन, सही है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन, यस सम सर। कॉन्फ़िगरेशन। सम कंट्रीब्यूट। अब इसका मतलब हम डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करेंगे ना। यस सर। हाँ, तो डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, ये कॉम्बिनेशन, इसको कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्बिनेशन ही बोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, यस सर। दूसरा ऐसा हो सकता है, देखो ये छोटा वाला लिया ऊपर वाला और फिर ले लिया एक नीचे वाला, बेटा फिर से दो हैं वही वाले। अब देखो मैंने, ओके। हाँ मैंने इनको बदल दिया, जैसे नीचे वाले का नॉर्थ साउथ तो वैसा ही रखा,
लेकिन ऊपर वाले का क्या करा, इधर साउथ कर दिया, इधर नॉर्थ कर दिया। अब देखो जरा, एम टोटल अगर मैं लिखूं तो वही रहेगा मामला, या बदल जाएगा? बदल जाएगा, M1 माइनस M2, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया ना। पर अगर हम आई टोटल की बात करें, वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना भाई, वो तो वही रहेगा, I1 प्लस I2। अब बेटा देखो पहले वाले कॉन्फ़िगर, अच्छा इसको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे m का सब्सट्रैक्शन हो गया ना, हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस हो गया ना, M1 माइनस M2। अब M2 बड़ा होगा तो M2 माइनस M1, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्बिनेशन, कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्बिनेशन, सही बेटा। यस सर। अब यहाँ पे दोनों जगह पे हम T1 T2 निकाल लेते हैं। जैसे पहले केस में अगर मैं T1 निकालूं तो क्या होगा भाई, 2 पाई अंडर रूट, लिखेंगे बेटा आई टोटल, तो आई टोटल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। बताओ सही है? M टोटल लिखेंगे तो M हो जाएगा M1 प्लस M2। अच्छा BH तो वही रहेगा, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा दूसरे केस में T2 निकाल लिया, T2 क्या हो जाएगा बेटा, वही 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई I1 प्लस I2, सही है? I1 प्लस I2 अपॉन M1 माइनस M2। बताओ भाई यहाँ तक सही है? फिर हमको वही कहानी करनी है, सर आपकी आवाज हमको थोड़ी फिर वही ब्रेक हो कहानी करनी है। कहानी क्या, कहानी क्या कि फिर से हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रही। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइड। यस तो सर। सोचो बेटा, एक तो आ जाएगा T1 स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा T2 स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इधर का 2 पाई यस इधर का 2 पाई चला जाएगा, और I1 I2 भी चला जाएगा, ऐसे नहीं। और बचेगा क्या, M1 M2 बचेगा। तो देखो ऊपर क्या आएगा, M2 वाला ऊपर आ जाएगा, आएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ऊपर आ रहा हूँ, M1 प्लस M2, सही है। तो तुम्हारा यही था बेटा, ये जो अभी वाला हमने रिलेशन बनाया है, इसी पे लेके क्वेश्चन था। याद है? उसमें कहा था एक तरफ से रखते हैं तो ऐसा हो जाता है, दूसरी तरफ दोनों बता दिया, M1 इतना है, मतलब M मतलब नेट M इतना है पहले केस में, नेट M उतना है दूसरे केस में, निकाल दिया हमने। यस सर। बस ये बेटा इसका एप्लीकेशन यस सर। समझ में आ गया तुमको? अब बताओ, यस सर। इसी में बहुत ज्यादा टाइम चला गया ना, इसलिए यही सबसे बचता है। यस मैग्नेटिक सर। मटेरियल तो आप, मैग्नेटिक मटेरियल अब बहुत टाइम हो गया आपको। अब एक काम, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है ना कि मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं कर सकता, हमको तो उसको आगे भी पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये बता, तो तुमने लिख मैग्नेटिक लिया था या प्रॉपर्टी। लिखने की जरूरत हाँ है या सर। नहीं है? अच्छा तुमको समझ में आ गया? हाँ हाँ, तुमको समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं? यस सर। क्या याद करो सर मैंने लिख लिया। कुछ, यस सर। सर मतलब सर बस फॉर्मूले याद कर एप्लीकेशन लूँ तो बस जिसमें। बहाना है। मैं तो ये कहूंगा कि पहले में तो सर कुछ याद समझ नहीं तो करना आ है गया पर ना, टेंजेंट मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में तुमको याद क्या हाँ करना है, सर, कुछ याद नहीं करना है। सर एक तो 3 तो एप्लीकेशन कुछ हो याद गए, एक करना तो है क्या, वाइब्रेशन आई हो इक्वल टू गया। के टेन थीटा, कुछ याद करना है हुआ क्या? तो कुछ नहीं याद करना है। हाँ कैसे आया है वो तो तुमको समझ में आ गया होगा ना। अच्छा उसके बाद दूसरे पे आओ, दूसरे पे बस इक्वेशन नंबर एक्स हमको निकालना है। दूसरा इक्वेशन एक्स देख रहे हैं, ये वाला, नो सर। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी एच, दिख रहा है? यस अच्छा सर। वो देख रहे हैं, इसमें कौन क्या है ये जान जाना चाहिए। अब उससे क्या क्या कर सकते हैं वो तो अगर तुमको फॉर्मूला आ गया तो सब तुमको आ गया, तो इसको कुछ यस याद सर। नहीं करना है। तीनों में बस मुझको लगता है कि बस देख लेना पड़ेगा यस कि सर। इनका कॉन्फ़िगरेशन यस सर। कैसा है। मतलब से सम कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? यस सर। बात समझ पा रही बेटा? तो इसमें कुछ याद थोड़ी करना है, हम मुझको इक्वेशन नंबर एक्स याद रखना है, यस कॉन्फ़िगरेशन सर। क्या होता है वो याद रख लेना है, काम खत्म। सही है, ज्यादा कुछ थोड़ी याद करना पड़ता है। तभी तुमको बताया कि थोड़ा फॉर्मूला देख लेना। यस सर। तो फॉर्मूला मतलब कोर फॉर्मूला, जैसे एसएचएम अगर होता तो एसएचएम तुम पढ़ी होती तो इसके लिए कुछ यस करना सर। नहीं पड़ता, याद है ना, हमने यहाँ यस पे सर। एंगुलर एसएचएम का यस सर। कंडीशन लगा दिया। और देखो सब में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया है।